आज मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाला हूं जहां पे एज ए इन्वेस्टर आप पैसा भी बना सकते हैं और जहां पे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो एक अच्छा रेंटल भी आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी भी लोकेटेड है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, और वो भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बिल्कुल मतलब आप देखोगे तो हार्डली वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर की डिस्टेंस पे ही ये बिल्डिंग आ जाती है। मेन 84 मीटर वाइड रोड पे इसका फ्रंट आ जाता है। 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। आप देखोगे तो इसमें बेसिकली एक साइड में 24 मीटर की रोड आ जाती है, एक साइड में आपकी 12 मीटर की रोड आ जाती है और एक साइड में आपकी ये 60 मीटर रोड आ जाती है, जिसके दोनों तरफ सर्विस लेन होगी तो 84 मीटर वाइड रोड ये हो जाती है। अब खासियत क्या है इस प्रॉपर्टी की कि यहाँ पे जो डेवलपर है दैट इज़ स्प्लेंडर ग्रुप। स्प्लेंडर ग्रुप का शायद आपने बहुत ज़्यादा नाम ऐसे नहीं सुना होगा, लेकिन आप अगर इसको डिटेल में जानोगे समझोगे तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1985 में और वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। जसोला में इन्होंने बिल्डिंग बनाई, पूरी बिल्डिंग लीज आउट है इनकी। गुड़गांव के अंदर आप देखोगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इनकी बिल्डिंग है जो पहले एंटिटी डेटा को लीज आउट थी, आज की डेट में रिलायंस कंपनी को लीज आउट है। उसके बाद आ जाते हैं स्प्लेंडर स्पेक्ट्रम 1 जो कि आपका गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल नियरेस्ट एरिया में जो सारा कमर्शियल डेवलपमेंट है, जहाँ पे आपका मैग्नम आ जाता है, आपका गुड अर्थ आ जाता है, उसी लोकेशन पे उसी सराउंडिंग में इनकी भी एक बिल्डिंग है जिसका उसी हार्डली 1 साल पहले आया था। आज की डेट में उसकी भी लीजिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली इन्होंने एक 10 एकड़ के अंदर नोएडा के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि काफ़ी तेज़ी से बिका है इनका प्रोजेक्ट, क्योंकि लोगों को इनके बैकग्राउंड को देखते हुए इनकी लीजिंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्डिंग्स को चढ़ाने का, वो देखते हुए लोगों को ट्रस्ट है इन पर। दूसरा, इन्होंने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पानीपत के अंदर इनकी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। इसके अलावा पंजाब साइड में भी इनकी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। तो बेसिकली ग्रुप फाइनेंशियली भी साउंड है। कुछ फैमिली कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस हुई थी जिसकी वजह से पिछले 5-6 सालों से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब फिर से ये एग्रेसिवली मार्केट में आए हैं और मार्केट में बड़े एग्रेसिवली अपने प्रोजेक्ट जो है डिलीवर कर रहे हैं, उनको लीज आउट कर रहे हैं। इस ग्रुप ने जिस तरीके की कमर्शियल डेवलपमेंट की है और जिस तरीके से लीजिंग की है, लोगों को इनके प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट है और वही रीजन है कि इनका नोएडा का जो प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली आया था काफ़ी तेज़ी से बिका। जितना भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बनाया है सारा क्वालिटी डिलीवर किया है, और साथ ही साथ सबसे एक बहुत बड़ी खासियत इनके साथ है वो ये है, एंटिटी डेटा वाली बिल्डिंग जो है वो हमने अपने इन्वेस्टर्स को सेल की थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इस बिल्डिंग के बारे में आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे कंपनी के पास आज की डेट में अपने कुछ एरिया नहीं है, मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर एरिया ये मार्केट में सेल आउट कर चुके हैं। और नॉर्मली दूसरे डेवलपर क्या करते हैं, वो एक बार भी लीजिंग के हेडेक नहीं लेते हैं। इन्होंने तो दूसरी बार उस बिल्डिंग को दोबारा से लीज आउट कर दिया। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता था ये चाहते तो वही ब्रांड अपनी किसी दूसरी बिल्डिंग में ले जाके उस बिल्डिंग को कम्प्लीटली लीज आउट कर सकते थे और उसको बाद में बेच सकते थे एज ए प्री लीज्ड, क्योंकि प्री लीज्ड जब आपने बेचा है तो आपको उसको ऐसा तो कोई कंपल्सन है नहीं कि आप उसको दोबारा लीज आउट कर दो। इंडिविजुअल लोगों के पास प्रॉपर्टी है, वो अपने आप तरीके से अपनी बिल्डिंग को लीज आउट करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी को लीज आउट करेंगे। लेकिन चूँकि बिल्डर का इंटेंट सही है, या मैं ये बोलूँगा कि इन एक्ट की वजह से मेरे को ये लगता है कि इस बिल्डर का जो इंटेंट है वो प्रोजेक्ट ना केवल डिलीवर करने का है बल्कि उसको चलाने का भी है। इन्हीं का प्रोजेक्ट है एपिटोम के नाम से, यहाँ पे सेक्टर 62 के अंदर। सबसे अच्छी बात क्या है कि उसके सराउंडिंग में आप देखोगे तो अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। पायनियर अराया हो गया, पायनियर प्रेसिडिया हो गया, पायनियर पार्क हो गया, जो कमर्शियल डेवलपमेंट वहाँ पे हो गई है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा और आप आगे जाओगे तो मल्टीपल डेवलपर्स के जैसे अदानी की टाउनशिप हो गई है। तो रेजिडेंशियल कैचमेंट काफ़ी अच्छी है। स्कूल्स वगैरह भी आसपास में हैं। स्कूल्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं या उनको लेने के लिए आते हैं और आसपास में कोई कमर्शियल मार्केट होती है, तो लोग चाहते हैं कि जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं या एक छोटी मोटी शॉपिंग जो करनी है वो उस एरिया में वो कर सकें।
इसके अलावा यहाँ पे आसपास में एक इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल भी है। इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट को एड ऑन क्राउड मिल जाता है। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये डेवलपमेंट है रफली 3.5 एकड़ की, जिसमें टावर ए एपिटोम के नाम से जाना जाता है, टावर बी जो है 62nd एवेन्यू के नाम से जाना जाता है, और एक टावर सी भी है इसके अंदर, जो कि शायद आप आज जाके देखोगे वहाँ पे तो अभी नहीं दिखता है, क्योंकि वो अब ये डेवलप कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, जो कि शायद इंडिया का बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है। और ये यहाँ पे NCR के अंदर पहला अपना ड्राइव थ्रू लेके आ रहे हैं। तो जिस लेवल का ये ब्रांड है, ये बिल्डिंग में कहीं ना कहीं 4 चांद लगाने वाला ब्रांड है। इसके अलावा टावर ए आज की डेट में ऑलमोस्ट 70% लीज आउट कर चुके हैं। टावर बी के अंदर भी लीजिंग एक्टिविटी चल रही है। आप समझिए एक चीज़ को कि एक डेवलपर है जो कि चीज़ों को बना भी रहा है, लीजिंग एक्टिविटी भी पहले से स्टार्ट कर रहा है, और ऐसी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो रफली 40 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद आप चाहें तो 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। छोटी सो बेसिकली कम इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी यहाँ पे चीज़ें हैं, और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए तो हर जगह चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रंट के शोरूम आप ले सकते हैं जो कल के दिन बैंक को लीज आउट हो जाएंगे, जो कल के दिन किसी बड़े ब्रांड को लीज आउट हो जाएंगे, या लीजिंग एक्टिविटी इनकी ऑलरेडी चल रही है तो फर्स्ट लीज ये करके दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई ब्रांड है जो कि इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पब्लिक अपील रखता है तो आप भी उसको लीज आउट कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या है कि डेवलपर ही इसकी फर्स्ट लीज करेगा, जिससे कि कोई XYG ब्रांड इस टाइप का ना आ जाए जिससे कि पूरी मार्केट ख़राब हो जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे इन सारी चीज़ों को। और होपफुली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। उसका रीज़न है क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट का करंट प्राइस है उसके कंपेरिजन में 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कम रेट पर यहाँ पर आप चीज़ें बाई कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।